जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों के तालीमी वज़ाइफ़ की आमद है और अगर आपने नादरा से बेफ़ाम अपडेट नहीं करवाया अपने बच्चों का तो आपके तालीमी वज़ाइफ़ प्रोग्राम के जो वजीफ़े हैं वो रोक लिए जाएंगे, बंद कर दिए जाएंगे, बच्चे नाअहल हो जाएंगे। तो इस हवाले से आपको अहम खबर दूंगा, नादरा की जानिब से क्या खबर आई है और बच्चों के तालीमी वज़ाइफ़ बंद होंगे, कैसे जारी होंगे, सारी खबर मैं आपके सामने रखूंगा। और इसके अलावा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जितने भी बेनिफिशरीज हैं उनको बताता चलूँ। सख्तियां बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, नाअहली का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, प्रोग्राम से बेनिफिशरीज को धड़ाधड़ उड़ाया जा रहा है। अगर वो इन चीज़ों पर अमल दरामद नहीं करते, गलतियाँ करते हैं, तो वो अगर रेगुलर बेनिफिशरीज हैं, किस्तें उनको 1 मिली हैं, 2 मिली हैं या मिलती आ रही हैं, तो इस प्रोग्राम से 1 मिनट नहीं लगेगा, उड़ा दिया जाएगा, PMT स्कोर बढ़ जाएगा, किस्त बंद। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपके सामने इन चीज़ों पर इंशाल्लाह मालूमात मैं आपको देने जा रहा हूँ, अपडेट्स आपके सामने रखने जा रहा हूँ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने लास्ट तक देखनी है। लेकिन उससे पहले हसीब टीवी यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक अकाउंट मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पर आप मुझे देख सकते हैं। अगर देख रहे हैं पहली दफ़ा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, फेसबुक पेज को और टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लेना है। वीडियो अच्छी लगी आपको तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना और नीचे कमेंट करना चाहें, कोई सवाल है आपका तो कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जवाब भी दे दूंगा। अब बढ़ते हैं जी अपने मौजू की जानब। सबसे पहला मौजू है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो बच्चों के तालीमी वज़ाइफ़ मिलते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज़ को, उस हवाले से क्या अपडेट है जी कि बताया जा रहा है कि नादरा की जानिब से एक नई पॉलिसी आई है कि बच्चों के पहले 1 बेफाम बनता था, अब 3-3 बन रहे हैं। तो वो बेफाम 3 हमें बनवाने हैं, जमा करवाने हैं, क्या करना है, इस हवाले से मैं आप तक खबर ये पहुंचा देता हूं। सबसे पहले जो जेन्युइन मालूमात है ना वो मैं आपको देने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले याद रखिए, आपने फेक खबरों की तस्दीक करनी है, ठीक है। अगर आपको लगे ना कि हसीब टीवी पे गलत इंफॉर्मेशन आपको दी गई है तो आपने उसकी तस्दीक करनी है, ठीक है। झूठ का झूठ, सच का सच आपके सामने आ जाए, जो बंदा सच बोले उसको फॉलो कर लेना है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे ही फॉलो करना है, मुझे ही सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियोज़ ही देखनी है। जो बंदा सच बोलता है ना उसकी वीडियोज़ आपने देखनी है। हसीब टीवी पे भी इंशाल्लाह यही कोशिश की जाती है कि जो सच और जेन्युइन मालूमात है ना वो आप तक पहुँचाई जाए। खबर ये है जी कि नादरा ने अपडेट जारी की थी कि अब आपके बच्चों के 3 तरह के बेफाम बनेंगे। वो एक ही टाइम पे नहीं बनेंगे, ये भी याद रखना है। अब मिसाल के तौर पर ये सामने मैं पहले आपको तस्वीर दिखाता हूँ। इसमें क्या लिखा हुआ है जी, जो बच्चे 3 साल तक होंगे उनका एक बेफाम बनेगा, ठीक है। उस पर तस्वीर भी नहीं होगी, फिंगरप्रिंट भी नहीं होगे, वो सादा बेफाम होगा जैसे पहले बनता है। यही बेफाम आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में जमा करवा सकते हैं और इसी पे आपके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ़ जो है वो जारी होते हैं। अब नादरा ने ये अपडेट जारी की कि इसके बाद अगर बच्चा 3 साल से 10 साल तक की उम्र में है तो उसका नया बेफाम बनेगा। उसमें क्या होगा कि उसकी तस्वीर लगेगी, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। फिर 10 साल से जब वो 18 साल तक के अरसे में होगा बच्चा तो उसकी तस्वीर भी लगेगी और साथ में फिंगरप्रिंट भी लगेंगे, आइरिस भी लगेगा, ठीक है। तो ये तब्दीली जो है वो नादरा ने कर दी। किस साल के अंदर बच्चा है उस साल के मुताबिक आपके पास बेफाम अपडेटेड होना चाहिए, वो आपके काम के लिए है। इसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तालीमी वज़ाइफ़ का कोई किरदार नहीं है, ये मैं आपको वाज़े अल्फाज में बता रहा हूँ। जो खबर आप तक पहुँचाई जा रही है ना कि अगर आप अपने बच्चों का नादरा में बेफाम अपडेट नहीं करवाते, फिर वो रसीदें जमा नहीं करवाते बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में, तो बच्चों के तालीमी वज़ाइफ़ रुक जाएंगे, ये सरासर झूठ खबर है। इसका हकीकत से कोई तल्लक नहीं है। मैं आपको बताता चलूँ, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जब आप सर्वे करवाते हैं तो वो सिर्फ आपकी बात पे यकीन नहीं करते हैं। आपकी जांच पड़ताल जो होती है ना वो किन चीज़ों की होती है, नादरा से आपका डाटा लिया जाता है, एक्साइज से लिया जाता है, पंजाब लैंड अथॉरिटी से लिया जाता है, मतलब जो रेवेन्यू अथॉरिटी है। फिर उसके बाद जितने भी FBR हैं, बैंकिंग सेक्टर्स हैं, वहाँ से आपका डाटा फैच किया जाता है। तो जब आप बच्चों के तालीमी वज़ाइफ़ के लिए अप्लाई करते हैं, सर्वे करवाते हैं, बच्चों के तालीमी वज़ाइफ़ के लिए बेफाम जमा करवा देते हैं, तो नादरा से उसका रिकॉर्ड चेक कर लिया जाता है और तमाम डाटा आपके फैमिली का आपके सामने आ जाता है। हाँ, नादरा का जो बेफाम है ना, जो बच्चों का आपने बनवाना है, उस पर वालदा वालिद का शनाख्ती कार्ड नंबर और ये सारा डाटा होता है, तो वो लाजमी होना चाहिए, वो नादरा ऑलरेडी जारी करता है। तो ये फॉर्म आपने जमा करवा दिए, दैट्स इट। अब आपको दोबारा कोई भी बेफाम में तब्दीली करवाने के बाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं है, जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है।
आपके बेफाम आपने जमा करवाए, बच्चों के तालीमी वज़ाइफ आपको मिलते हैं या मिलने हैं या मिल रहे हैं, जो भी सूरत हाल है, बस वही बेफाम आपके लिए वैलिड है। अगर आपका बच्चा 3 साल से ऊपर जाता है, 10 साल से ऊपर जाता है, तो आप अपने बच्चों का बेफाम अपडेट अपने लिए करवाएंगे, ताकि कल को उसे किसी स्कूल में दाखिला लेना है, कहीं पे काम आना है, तो वो आपके पास अपडेटेड शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए वो। ठीक है, ये चीज़ है। इसके अलावा आपको ना तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले ये कहते हैं कि जी आके हमारे दफ्तर में ये बेफाम जमा करवा दें, नहीं तो किस्तें रुक जाएंगी, ना इंटरफेस पे ऐसा कुछ शो होता है, ना ही कासी कतर पोर्टल पे आपको कोई ऐसी चीज़ है। मतलब इस चीज़ का कोई ताल्लुक है ही नहीं, जब तो मसला बनेगा कैसे? ठीक है, ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि बच्चों के बेफाम का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से कोई तल्लक नहीं है कि आप उसको अपडेट करवा के दोबारा जमा करवाएं और बच्चों के तालीमी वज़ाइफ दोबारा आपको मिलेंगे या आपके नहीं रुकेंगे। ऐसी कोई जेन्युइन खबर नहीं है, ये झूठ है, सरासर झूठ है। जो असल खबर है वो मैंने आप तक पहुंचा दी है कि बेफाम अगर आपने अपडेट करवाने तो खुद के लिए करवाने, कहीं काम आ जाएंगे, और उम्र के लिहाज से आपने उसको डाटे को अपडेट रखना है। ठीक है, और बाकी बेफाम आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में अपने बच्चों के जो जमा करवाए हुए हैं, बस वो नादरा से डाटा फैच कर लेंगे और आपकी चीज़ें वो सामने आ जाएंगी। बस दैट्स इट, इसके अलावा तो कोई चीज़ नहीं है। सवाल यहाँ पर एक और होता है जो मेरे माइंड में आ गया कि जब किसी खातून के पैसे रोक लिए जाते हैं, उसका नादरा जो आईडी कार्ड होता है एक्सपायर होता है या उसमें इशू बन जाता है, वो गुम हो जाता है, दोबारा वो वैलिडेशन मतलब इशू बन जाता है कि वो दोबारा नया जारी करवाते हैं और शनाख्ती कार्ड पे शनाख्ती कार्ड जारी हो जाता है, तो फिर तो पैसे रुक जाते हैं। वो क्यों रुकते हैं? तो देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, जो कफ़ालत की किस्तें या बच्चों के वज़ाइफ हैं या नुशनुमा प्रोग्राम के पैसे हैं, वो खातून को दिए जाते हैं, बच्चों को नहीं मिलते। ऐसा नहीं होता कि बच्चे जाते हैं और जाके अपना अंगूठा लगवाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं और पैसे लेके आते हैं, बल्कि खातून को दिए जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं, बेनिफिशरी को दिए जाते हैं। मसलन जो किस्त मिलती है वो भी औरत को मिलती है, बच्चों के वज़ाइफ मिलते हैं तो वो बच्चों के वज़ाइफ बच्चों के औरत को मिलते हैं, उसकी माँ को मिलते हैं कि आप इसको पालने वाली हैं, आप इसको संभालने वाली हैं, आपने पढ़ाना लिखाना इसका, तो ये वजीफ़े गवर्नमेंट आपको दे रही है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ऐसी कोई भी खबर नहीं है, ये ना हो कि आप दोबारा दफ्तर में जाएं, धूप है, गर्मी है, पेट्रोल इतना महंगा, और जलील व ख्वार होके आ जाएं और आप वहाँ पे कुछ भी ना हो। तो इसीलिए मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ कि आपका टाइम बचे, आपका फ्यूल बचे, आपकी एनर्जी बचे, और आप उसे किसी और काम में लगा के आगे बढ़ सकें, ना कि इन चीज़ों में ही उलझे रहें। और फिर ज़ाहिर सी बात है, आप उनको तो बद्दुआएं देंगे ना जो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो जो सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मैंने पहले बोला है कि उसको सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है, वीडियोस उसकी देखनी है। तो अगर आपको मेरी ये बात पसंद आई है और मालूमात अगर मेरी झूठ निकले तो फिर मुझे अनसब्सक्राइब कर देना है, अगर सच है तो मुझे सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अच्छा जी, अब सिलसिले की जानब बढ़ते हैं जी। सख्तियाँ बढ़ रही हैं, नाअहली का सिलसिला बहुत ज़ोरों शोर से जारी है, धड़ाधड़ औरतों को निकाला जा रहा है बेनिफिशरीज़ को इस प्रोग्राम से। वजूहात क्या हैं जी? कई वीडियोज़ के अंदर जिक्र कर चुका हूँ कि जो बजट होता है ना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज़ के लिए, उसको मैनेज करना होता है। ठीक है, मैनेज कैसे करना? मिसाल के तौर पर देखें, बजट आया जी 100 रुपया, ठीक है, बंदे हैं 20, 10-10 रुपये हर बेनिफिशरी को देने हैं, बजट है 100 रुपया, तो वो 10-10 कैसे देंगे? 10 बंदों के लिए बनेगा, बाकी 10 किधर जाएंगे? तो उन्होंने सिर्फ वही डिज़र्विंग जो बंदे हैं ना, बिल्कुल जो हकदार लोग हैं, वही चुनने हैं कि हाँ, ये इस प्रोग्राम के मुताबिक बिल्कुल अहल उतरते हैं, इनकी गुर्बत का स्कोर 32 से कम रहता है, सालों का इनका बिजली का बिल भी देखा जाए तो ये ठीक है, वाकई में अहल हैं, बहुत मजबूर हैं, इनको पैसे देने की ज़रूरत है, तो उनको जो है वो ये कफ़ालत की किस्त दी जाती है, बच्चों के वजीफ़े मिलते हैं, सारा काम उनका चलता है। अगर कोई बंदा खुद को ऐसा शो करवा दे बेनिफिशरी कि जी मेरा तो घर में मतलब निज़ाम ठीक है, चल बैल है, हम तो बैलेंस भी बड़ा बड़ा करवाते हैं, पैकेज भी बड़े बड़े लगवाते हैं, इंटरनेट की डिवाइस भी घर पे लगी हुई है, बिल भी उस पर बहुत ज़्यादा आता है, हमारे तो शनाख्ती कार्ड पे पैसे भी बहुत आते जाते हैं, तो गवर्नमेंट क्या उसको पैसे देगी? नहीं देगी, उसको उड़ा देगी कि इसके तो मतलब हालात ठीक हैं, ये हमें ही सिर्फ शो करवा रहा है, या ये तो वैसे पैसे लेते जा रहा है। चीज़ें हैं, बताने का मकसद ये है कि आपने कोशिश करनी है, अगर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज रहना चाहते हैं, किस्तें आपको मिलें, बेनज़ीर बच्चों के तालीमी वज़ाइफ मिलते रहें, हुनरमंद प्रोग्राम के तहत आप फ़ायदा उठाएँ, नुशनमा प्रोग्राम में आपको पैसे जारी किए जाएँ, तो ख़ुद को नाअहली से बचाना है। मिसाल के तौर पर आपके खामंद हैं जी, सिम नहीं ली है, या आप हैं
आपने अपने नाम पे 5-5 सिमें रखी हुई हैं, तब भी आपका स्कोर बढ़ेगा। आप हैं या आपके खामंद है, ठीक है, या आप बच्चे हैं, मिसाल के तौर पर घर में कोशिश करनी है सबको साथ मिला के रखना है। तो अगर उन्होंने 2000 रुपये का बैलेंस करवा लिया, आपने 2000 रुपये का बैलेंस करवा लिया, फ़ौरन पीएमटी स्कोर ऊपर, नाअहल, ठीक है। मिसाल आपको पहले भी दी है, फाइलर हो गए आप, आउट। उसके बाद आपने किसी घर में कोई ऐसा फ़र्द है जो आपके ख़ानदान से मुंसलिक है, वो आपको देता दूता कुछ नहीं है, बैरून मुल्क शिफ्ट हो गया है, बस वो साल 6 माह बाद आता है, आपके ख़ानदान से जुड़ा है, तो वो भी आपको आउट कर देंगे। सरकारी मुलाज़म है, आपका खामन सरकारी मुलाज़म हो जाता है, खैर आप उसे तो आउट नहीं कर सकते, वो एक अलग चीज़ है कि सरकारी मुलाज़म हो जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है घर के हालात ठीक होना शुरू हो जाएंगे, तो फिर आपको कफ़ालत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हुकूमत आपको भी आउट कर देगी। तो ये चीज़ें हैं, ऑलरेडी मैं कई वीडियोज़ के अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पर ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको बताने का मकसद है ना, मिसाल बैलेंस 2000 रुपये का क्या मैटर करता है, महीने का पैकेज ही 2000 रुपये से ऊपर का लगता है। अगर आपने वो पैकेज लगवा लिया, बैलेंस करवा लिया, जायज़ कैश ईज़ी पैसा से लोन ले लिया, या वहाँ पर ही आपने पैसे बहुत ज़्यादा 25,000 50,000 सेंड कर दिए किसी को, किसी से मंगवा लिए, अपने शनाख्ती कार्ड पर आपके पैसे आ गए बहुत ज़्यादा, तो वो आपको आउट कर देंगे, पीएमटी स्कोर बढ़ जाएगा ना आपका, ऑनलाइन सारा सिस्टम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों से आपने बच के रहना है, ख्याल रखना है, ख़ुद का भी, मियों को भी समझा के रखना है, बच्चों को भी बतला के रखना है कि भाई ये काम है, ये नहीं करना। सिम आपके नाम पे है, एक से ज़्यादा सिम नहीं लेनी, 2 ले लें बहुत हद है, 5-5 सिमें नहीं रखनी। मियों को भी कहना है, ख़ुद भी कोशिश करनी है। और अगर घर में कोई ऐसा मिसाल आपके मियाँ का कारोबार है, ठीक है, उसकी दुकान है मोबाइल शॉप की, उसमें पैसे पड़े हुए हैं 50,000 लाख रुपया, अब वो पैसे भेजता भी है, आते भी उसको, तो वो भी आपका पीएमटी स्कोर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को बताने का मकसद ये है कि अब आपने खुद जो है वो देखना है और दूर रखना है इन चीज़ों को, ताकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो इंटरफेस है उसमें आपका पीएमटी स्कोर 32 से कम रहे और आप गुर्बत की लकीर से कम दिखाई दें, ताकि आपको पैसे मिलते रहें और सारी आपको सहूलतें जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मिलती हैं वो जारी होती रहें। उम्मीद करता हूँ जी ये मालूमाती वीडियोज़ आपके इंशाल्लाह दिल को लगी होंगी, पसंद किया होगा इस वीडियो को आपने। और अगर कोई भी फिर भी आपका सवाल है, समझ नहीं आ रही, तो नीचे कमेंट होता है सेक्शन, वहाँ पर आप कमेंट लिख दिया करें, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दे दिया करूँगा। अल्लाह आपका हामी और नसर। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई जी, अल्लाह हाफिज़।